नमस्कार श्रोताओं, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका स्वागत है। कार्यक्रम लेकर आए हैं मिसाल बेमिसाल और इसमें आज हमारे साथ मौजूद हैं विपिन चंद्र पंत। आपने सुदूर पहाड़ के एक छोटे से गांव से अपनी शिक्षा शुरू की और उसके बाद इस वक्त आप बेंगलोर में इंटेल कंपनी में प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंजीनियर के तौर पर आपका प्लेसमेंट हुआ है और बहुत अच्छे पैकेज पर अभी आप वहां पर जुलाई महीने से नौकरी शुरू करने वाले हैं। चंपावत जिले के बाराकोट इलाके के बरदा खान पोस्ट ऑफिस के छुलापे गाँव के आप रहने वाले हैं और 9वीं 10वीं आपने वहीं पर विद्या मंदिर से पढ़ा है और एक छोटे से गाँव से इतना लंबा सफर कैसे तय किया, इस पर हम आज आपसे बात करेंगे। विपिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो स्टेशन में। धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को ये मौका, ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। आपने सफलता ही ऐसी पाई है कि आपको बहुत सारे मौके मिलने चाहिए मीडिया के मंचों पे, ताकि आपसे लोग प्रेरणा लें कि बड़ी जगहों पे पहुंचने के लिए कोई जगह, भूगोल, ये सब अब मायने नहीं रखते हैं। और अब अपने अनुभव में अभी आप बताएंगे भी कि कैसे आपने ऑनलाइन पढ़ाई करके भी ये मुकाम हासिल किया। तो ये इंटरनेट का दौर है, AI का दौर है अब तो अभी इस पर विस्तार से बात करेंगे। तो विपिन, सबसे पहले तो बताओ कि बहुत अच्छे पैकेज भी आपका इंटेल में हुआ है, कैसा आपको लग रहा है? मैम मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत टाइम से मैं गैप हो गया था मेरी तैयारी में। तो मैंने सरकारी जॉब की वगैरह तैयारी की, तो एग्जाम कभी 1 नंबर से रुकता था, कभी 2 नंबर से रुकता था। अच्छा। तो इसके बाद फिर मैंने सोचा कि लोग प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा कर रहे हैं, उम्र भी जा रही है। हाँ। तो इसलिए मैंने 2023 में IIT धनबाद में एडमिशन लिया और वहीं से कैंपस के थ्रू अपना प्लेसमेंट सिक्योर किया, जो कि अभी जुलाई में होने वाला है। ओके। तो आपका बीटेक जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है द्वाराहाट से। जी मैम। और एमटेक आपने IIT धनबाद से किया। जी मैम। तो अभी विस्तार से इस यात्रा को समझते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग आ जाते हैं आपके बचपन पे। कब की आपकी पैदाइश है और इसी गांव में आप जन्मे होंगे? पिताजी क्या करते थे, घर का माहौल कैसा था, और 9वीं 10वीं आपने वहीं लोकल से किया? थोड़ा सा बचपन की कुछ यादें बताइए। मैम मेरा जो जन्म हुआ था वो 1999 अगस्त के महीने में हुआ था। हाँ। तो उसके बाद मैंने स्कूलिंग वहीं बरदा खान से की, 1 से 8 तक की स्कूल भी सरस्वती शिशु मंदिर बरदा खान से। तो उस समय पापा भी स्कूल में ही आचार्य थे, यही विद्या भारती से जुड़े हुए थे। अच्छा। तो उसके बाद मैंने कितना दूर होता था घर से? मेरा घर से स्कूल लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर के बीच में था। तो मस्ती करते हुए बिल्कुल मस्ती करते हुए पैदल रोड थी, उसी पहाड़ों के रास्ते हम लोग जाते थे। सुबह का स्कूल, शाम का स्कूल था। तो 8 तक मैंने वहाँ पढ़ाई की और उसके बाद फिर 9th 10th में मैंने अपना एडमिशन बाराकोट कराया, जो कि मेरे घर से 7 किलोमीटर दूर था। अच्छा। तो वहीं कमरा लेके रहते थे? नहीं, वहीं घर से अप डाउन करते थे। अच्छा, 7-8 किलोमीटर आपने घर से अप डाउन किया? सुबह हम लोग गाड़ी से जाते थे, शाम को कभी गाड़ी मिल गई तो ठीक है, नहीं तो हम लोग शॉर्ट रास्ते से पैदल वगैरह आते थे। अच्छा। तो मेरा 10th वहीं बाराकोट से है। तो 10th में आपकी परसेंटेज वगैरह कैसी थी? मैम 10th में मेरी परसेंटेज 83.2% थी। अच्छा, तो पढ़ने में आप बचपन से होशियार थे? नहीं मैम, ऐसा कह सकते हैं? ऐसा नहीं कह सकते हैं। ये सब मेरे परिवार का आशीर्वाद और माँ सरस्वती की कृपा है कि जिसके कारण मैं यहाँ तक पहुँच पाया। पढ़ने में अच्छे थे फिर? नहीं मैम, ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं कहूँगा। टीचर्स थे वहाँ पे सारे? हाँ, टीचर प्राइवेट स्कूल में था, स्कूल में टीचरों की मेरे को पूर्ण सहयोग मिला। अच्छा, तो पढ़ाते थे, ट्यूशन वगैरह तो नहीं किया? नहीं, ट्यूशन नहीं किया था। अच्छा। तो फिर 11th 12th करने के लिए आप चले गए लोहाघाट? यस मैम। तो मैंने 11-12 लोहाघाट कौन से स्कूल से किया? विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज लोहाघाट से किया। अच्छा। तो फिर मैंने कमरा वहीं ले लिया था। तो 2 साल मैंने वहीं से अपनी पढ़ाई की और 12 भी वहीं से किया, इंटरमीडिएट। तो 12वीं करते करते आपने ठान लिया था कि इसी फील्ड में जाना है? नहीं मैम, पता नहीं था कि एक्चुअली क्या करना है। पहले सब लोग कहते थे कि नैनीताल यूनिवर्सिटी से BSc कर लो। अच्छा। तो मैंने नैनीताल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और वहाँ एडमिशन करा लिया, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए। लेकिन उस समय ये होता था कि हम लोगों को परसेंटेज का फायदा मिलता था। तो मेरी 12th में परसेंटेज अच्छी थी, तो इसके कारण मेरे को द्वाराहाट जैसा गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। तो इसलिए मैंने फिर BSc में अपना नैनीताल में एडमिशन कैंसिल कराया और उसके बाद द्वाराहाट में एडमिशन लिया। तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच का ये शौक था या ऐसे तुक्के से लिया? हाँ मैम, शौक तो मेरे को सिविल ब्रांच का था, लेकिन मेरे को तुक्के से इलेक्ट्रिकल मिल गई। अच्छा। लेकिन उसके बाद जो हुआ कि मेरे को ऐसा लगा कि ये जो मिला है, ये मेरे को वास्तव में सही मिला है। इसके बाद मैंने इसी में आगे करियर बनाने का सोचा और इसी में आगे का रास्ता चुना कि मैं इलेक्ट्रिकल में ही आगे कंटिन्यू करूंगा। अच्छा, थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताओ कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच में होता क्या क्या है? मैम इलेक्ट्रिकल, कई बार एक तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक, है ना? तो इलेक्ट्रिकल जो है वो बिजली से संबंधित चीजें हुई, तो थोड़ा सा बताइए इसको कि इसमें होता क्या क्या है? मैम इलेक्ट्रिकल ब्रांच एक मदर ब्रांच है जो कि सारे इलेक्ट्रॉनिक्स या अदर ब्रांच की अच्छा। इसी से ब्रांच की निकली हुई है। अच्छा। तो इसमें मेनली क्या होता है कि हम लोग जो भी हमारे आसपास के पावर सेक्टर वगैरह हैं, चाहे हमारा ट्रांसफार्मर हो या कोई पावर प्लांट हो, हाइड्रो पावर प्लांट हो या थर्मल पावर प्लांट हो या इलेक्ट्रिसिटी हो या उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन हो, जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का जहाँ जनरेशन हो रहा है या ट्रांसमिशन हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, सब इलेक्ट्रिकल के अंदर
अंदर में आता है। जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारे घर के बाहर ट्रांसफार्मर लगा है वहां तक हमारे पास मतलब पूरा का पूरा एकदम पूरा पावर सिस्टम नेटवर्क पूरा एकदम फैला रहता है। तो ये मतलब मेनली इलेक्ट्रिकल ब्रांच में रहता है, और इलेक्ट्रिकल ब्रांच में ये रहता है कि हम लोग मतलब हाई वोल्टेज पे डील करते हैं, मतलब मेनली सम ऑर्डर ऑफ मेगावाट की पावर, गीगावाट पावर और किलो वोल्टेज की रेंज में वोल्टेज को हम लोग मतलब इसमें हैंडल किया जाता है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स में ये रहता है कि वो लोग मतलब सिग्नल लेवल पे काम करते हैं। वोल्टेज और करंट की वैल्यू जो होती है मिली एम्पियर, और वोल्टेज मतलब एक चिप टाइप का काम मेनली उनका रहता है। हमारा काम जो रहता है हाई वोल्टेज हाई पावर में मेनली हमारा काम रहता है। अच्छा, तो फिर उसके बाद आपने द्वाराहाट में एडमिशन लिया? यस मैम। 3 साल बीटेक वहाँ पर किया? 4 साल बीटेक। 4 साल तो बहुत मस्ती में किया या प्रेशर था? नहीं मैम, मस्ती क्या था, मतलब पहाड़ी इलाका था वो भी, मतलब अच्छा जैसे जैसा हमारा गांव का एरिया था, द्वाराहाट भी ऐसा ही मतलब पर्वतीय एक एरिया है। तो पर्वतीय एरिया में भी मतलब हमें वही मतलब जैसा लोहाघाट था, जैसा मेरा घर था, वैसा ही माहौल मिलता था। वहाँ के सज्जन लोग थे, तो मतलब एकदम नॉर्मल तरीके से निकला। हॉस्टल में रहते तो हम लोग खाना पीना वही पहाड़ी लोग थे, पहाड़ी खाना, तो ऐसा कोई कभी दिक्कत हुई नहीं। तो टीचर्स भी सब अच्छे थे? हाँ, टीचर वगैरह सारे लोग अच्छे थे। ओके, तो 4 साल फिर वहाँ बिताने के बाद फिर आपने आईआईटी की तैयारी की बीच में गैप करके? जी मैम, मैंने ऑनलाइन मतलब कोरोना वगैरह था तो ऑनलाइन मतलब रिसोर्सेज का यूज करके उसके बाद अपनी तैयारी वगैरह की, और स्टेट के यही एग्जाम की तैयारी वगैरह कर रहा था मैं। ओके, तो आपने गांव में रह के की या लोहाघाट में? लोहाघाट में रह के की। लोहाघाट में रह के आपने तो ऑनलाइन आपने बहुत सारे कोर्सेज लिए होंगे? यस मैम। तो उनको आप पढ़ते, तो आपको लगता है कि ये जो दौर है वो बड़ा अच्छा दौर है, जो थोड़ा पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, कि आपको कहीं दिल्ली मुंबई या आपको कहीं कोचिंग हब में जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे भी इंटरनेट के जरिए पढ़ सकते हैं? मैं इसमें 2 चीजें कहना चाहूंगा। एक चीज ये है कि जो क्लासरूम है उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जो चीज जिस चीज के लिए बनी है उसका प्रयोग उसी के लिए होना चाहिए। क्या बात है। मतलब जैसे क्लास वगैरह है तो मतलब जैसे ऑफिस जाने के लिए होता है, या मतलब मंदिर पूजा के लिए होता है, तो ऐसे ही मतलब ऑफलाइन क्लास जो है उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। लेकिन आजकल जो है टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, आदमी के पास सुविधाएं नहीं है, आदमी बाहर रह के किराए में खर्च नहीं करना चाहता, खाने पीने के लिए चीजें अफोर्ड नहीं करना चाहता। लेकिन यह है कि ऑनलाइन चीजें जो है उसके बहुत सारा मतलब कंटेंट उसको इजिली अवेलेबल हो गया है। वो चाहे तो उनका यूज करके भी अपना मतलब एक अगर सिंसियरली घर में रह के उसको मतलब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, पूरा सपोर्ट है, तो अपना घर में रह के भी आराम से उन रिसोर्सेज का यूज करके तैयारी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आपने 2-3 साल की मेहनत के बाद आप आईआईटी धनबाद में आपका जी मैम हो गया। कैसा था धनबाद का इलाका? मैम धनबाद मेनली जो है ये झारखंड का जो ये बेल्ट है ये पूरा कोयला के लिए फेमस है। कोयलांचल बोला जाता है उस धरती को। जैसे उत्तरांचल था ऐसे ही वो कोयलांचल है। कोयले की मतलब वहाँ डिमांड ज्यादा है, तो कोयला वगैरह वहाँ ज्यादा रहता, तो जिसके कारण वहाँ गर्मी बहुत ज्यादा रहती है। लगभग 40, 42, 45 तक मैंने टेम्परेचर झेला था। अच्छा। और मतलब मेरे दोस्त बन गए थे, तो वो पूरा 2 साल कैसे गया पता ही नहीं चला। अच्छा। आईआईटी है तो आईआईटी का थोड़ा वर्कलोड ज्यादा था। फर्स्ट ईयर में हमारा कोर्स वर्क था, तो हमारी 4-5 घंटे की क्लास, 3 घंटे की लैब, तो 7-8 घंटा हमारा लगभग मतलब पूरा कोर्स में इंगेज रहते थे। सुबह शाम अपना थोड़ा कभी खेल कूद कर लिया, कभी मतलब इधर उधर चले गए। सेमेस्टर होता था, हम एमटेक वाले थे तो हम लोगों को लीव लेने के लिए भी मतलब अप्लाई करना पड़ता था, ऐसे कहीं बंक करके जा नहीं सकते थे। अच्छा। तो इस टाइप कितनी सीट्स हैं एमटेक की एक स्पेशलाइजेशन में? मैम 40 सीट थी। 40 सीट है। उसमें गर्ल्स के लिए रिजर्वेशन भी होगा ना? हाँ मैम, वो मतलब भारत सरकार का जो भी क्राइटेरिया है उसके हिसाब से होगा। तो कितनी गर्ल्स थी आपके बैच में? मैम मेरे बैच में 5 लड़कियां थी। अच्छा, मतलब 35 बॉयज 5 गर्ल्स। ओके, तो उसके बाद आपने यही ट्रेड लिया, इलेक्ट्रिकल ही आपने लिया? इलेक्ट्रिकल मेरा ट्रेड था, लेकिन इसमें मेरा था थोड़ा सा जो मेरे गाइड थे उनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट था, उनका जो पीएचडी था, उनका एरिया ऑफ वर्क अलग था, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स था। इसी का मतलब सब पार्ट था, तो मैंने उसमें अपना मतलब मेनली एमटेक का थीसिस जो भी किया उसमें किया पावर इलेक्ट्रिक्स में। अच्छा, एमटेक में आपको थीसिस लिखनी होती है? हाँ मैम, अभी लिखी थी थीसिस, जैसा मतलब पीएचडी का हो गया। तो आपका टॉपिक क्या था? मेरा था मैम ये जो अभी आजकल ये ईवी चार्जर, ईवी गाड़ियां चल रही हैं जो मार्केट में, इनका चार्जर पे काम किया मैंने। जो ये गाड़ियां आती है जैसे स्कूटर है, 2 व्हीलर स्कूटर है या 4 व्हीलर बस वगैरह, इससे चलती इलेक्ट्रिकल, इसके लिए जो चार्जर चाहिए होता है, जैसे अपने गैरेज में खड़ा करके हम उसको चार्ज कर सकते हैं, तो उसका चार्जर बनाया था मैंने, उसके चार्जर पे काम किया था। मैंने देखा कि उसमें काफी कम बिजली खपत होती है उसको चार्ज करने में, है ना? लेकिन बस ये है कि इंडिया के लिए वो पॉइंट ऑफ व्यू से अभी थोड़ा सा दिक्कत का टाइम है, क्योंकि इंडिया का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है। तो टेम्परेचर के हिसाब से मतलब उसको चार्ज करना भी थोड़ा सा मतलब दिक्कत है। लेकिन आने वाले 8-10 साल में अगर जिस हिसाब से पेट्रोल पंप है, अगर उस हिसाब से ईवी चार्जिंग स्टेशन डेवलप हुए तो आने वाले टाइम वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। अच्छा, तो जैसे उसमें ये डर होती है कि थोड़ा लंबी दूरी में गई तो कहीं बीच में चार्ज खत्म हो जाएगा। हाँ, वही मतलब ये प्रॉब्लम्स हैं। तो आपको लगता है कि पेट्रोल पंप जैसे हैं ऐसे ही चार्जिंग के स्टेशन भी खुलेंगे फ्यूचर में? खुलेंगे अगर ये गाड़ियां बढ़ेंगी तो।
या फिर बैटरी की स्वैपिंग, मतलब बैटरी स्वैप वाली प्रणाली भी भारत सरकार इस पे काम कर रही है। मतलब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए तो नहीं है, अभी शॉर्ट डिस्टेंस में मतलब इनका प्रयोग जारी है। तो चार्जर वगैरह पे किया था मैंने अपना जो एमटेक का थीसिस था। अच्छा, तो उससे वही आपने रिजल्ट निकाला कि हाँ। अभी यहाँ पे गर्मी बहुत है, तो यहाँ के हिसाब से अभी मैंने एक पर्टिकुलर टोपोलॉजी लेके उसको मतलब उसकी वजह उससे मतलब अपनी बैटरी चार्ज की थी, जो गाड़ी की बैटरी होती है। ओके। तो फिर एमटेक के बाद आगे को इसमें कुछ और एजुकेशन भी होती है क्या? हाँ मैम, एमटेक के बाद हम लोग पीएचडी कर सकते हैं। मेरा आईआईटी कानपुर में पीएचडी में एडमिशन हुआ था, लेकिन मैंने अच्छा। मतलब अभी एज भी हो गई है और थोड़ा जिम्मेदारियां भी उठानी है, तो इस चक्कर में मतलब ओके, पीएचडी भी कब तक पढ़ते रहे? पीएचडी भी 5-6 साल का एक मतलब हाँ। प्रोग्राम है। तो फिर अभी मेरी एज भी है, तो उस हिसाब से 6-7 साल लगेंगे, फिर 1-2 साल अप्लाई करने में लगेंगे। तो मैंने उस ऑफर को अभी फिलहाल नेगलेक्ट कर तो दिया। पीएचडी करके फिर आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, एकेडमिक में जा सकते हैं। यस। तो एकेडमिक का शौक है वैसे मैम एकेडमिक का शौक है, लेकिन अभी थोड़ा सा मतलब एकेडमिक में नहीं जाना है। ओके, तो फिर आपने चुना कि आपके वहाँ इंटेल आया था और आपने प्लेसमेंट में आपका हो गया। कैंपस में फिर इंटरव्यू वगैरह प्रोसेस से मेरा उसमें हो गया था। ओके, हाईएस्ट पैकेज किसका रहा? अपनी ब्रांच में तो मेरा ही था, लेकिन कॉलेज में और लोगों का भी अच्छा था। अदर ब्रांच में, अपनी ब्रांच में मेरा ही था। ओके, तो आप यहाँ भी टॉपर थे? मैम टॉपर नहीं, मतलब पॉइंट कुछ नंबर से रुका था, सेकंड या थर्ड नंबर पे आता था मेरा। ओके, और बीटेक में भी आप टॉपर थे? हाँ मैम, बीटेक में मैं था। अपनी ब्रांच के टॉपर थे। तो विपिन, कैसा लग रहा है फिर आप इतने सालों की मेहनत, घर में भी पेरेंट्स की मेहनत होती ही है, उम्मीदें होती हैं, आप उस उम्मीद पे बहुत अच्छे से खरे उतरे हो। मैम तो अब खरा तो नहीं उतरा हूँ अभी, मतलब मंजिल बहुत दूर है अभी, मतलब अभी स्टार्ट हुआ है अभी। तो मतलब धीरे धीरे चल के और भी मतलब जीवन में करना है। अभी और क्या सपने हैं आप? मैम अब्रॉड जाना है? विदेश जाने का नहीं है प्लान। अच्छा, यहीं रह के अपने देश के लिए देश स्वदेशी चीजें विकसित करनी है। जी मैम, है ना? तो क्या क्या करने की गुंजाइशें हैं इसमें, अगर रिसर्च के लिहाज से कहें तो? आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंजीनियर हैं, वहाँ पर क्या क्या काम आपको बताया गया, कुछ क्या करना मैम होगा? अभी तो मेरा मतलब इंटरव्यू हुआ है, ऑफर लेटर आया है, अभी तो जाऊंगा तो उसके बाद एक प्रॉपर ट्रेनिंग होगी। लेकिन मोटा मोटी अगर देखा जाए तो इसका काम मेनली चिप वगैरह से रिलेटेड होगा। मतलब जो फोन की चिप है या हमारे रिसीवर की चिप है, एंटीना की चिप है, जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, या आज के टाइम पे जो हाई स्पीड के मतलब हाई स्पीड फास्ट एक्टिंग सेमीकंडक्टर जो सिलिकॉन वैली जिस नाम से जाना जाता है, तो सेमीकंडक्टर पे ही मेनली काम रहेगा। उसका फैब्रिकेशन, सोल्डरिंग वगैरह उस टाइप से ही मतलब उसका उस पे काम रहेगा मेरा। तो ये लैब का काम होता है या कंप्यूटर का काम है? मैम कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर होगा, उसके थ्रू हम मतलब कोडिंग वगैरह या लैब का काम करेंगे। किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करके उसमें काम करके उसको प्रिंट करके फिर आगे के लिए प्रोसेस के लिए भेजेंगे। विपिन, कैसा लगता है ये काम? मैम मैंने मजा आता है या बोरिंग है? नहीं मैम, एमटेक में भी मैंने अपने लिए एक पीसीबी बनाई थी। पीसीबी बोले तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड करके एक चीज होती है जो चार्जर के लिए बनाया था। वो खुद का बना था? खुद का बना होता, तो उसमें एक सॉफ्टवेयर था एलटीएम करके, तो मैंने उसका यूज किया था अपने उसके लिए। तो उसमें मतलब ये था कि पहले हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती थी, उसके बाद उसको एक जगह इकट्ठा करके फिर उनको फाइनली इंटीग्रेट करना पड़ता था। तो ये सारी चीजें मतलब अच्छा लगता था, प्रोसेस अच्छा लगता है। कंप्यूटर में बैठना 7-8 घंटे बैठना, उसके बाद 2-3 दिन मतलब महीने का ये था कि 3-4 दिन आप पढ़ो, आपका आउटपुट नहीं आ रहा, परेशान हो जाओ। लेकिन 5वें दिन जब वो चीज रन कर जाए फाइनली, मतलब आपको जो चाह रहे हो आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन में दिखने लग जाए, तो वो अच्छा रहता था। कभी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस भी आए लगातार घंटों घंटों बैठ के? नहीं मैम, आँख का प्रॉब्लम हो जाती थी कभी कभार, कंटिन्यूस कंप्यूटर में आँख देखने से मतलब कभी कभार सर दर्द वगैरह मतलब हो जाता था। ओके, तो आपको लगता है कि हेल्थ भी एक बहुत प्राइमरी जी मैम, हेल्थ है, लेकिन ये कि खाना खाना जो बाहर का है कि मतलब हम लोग नॉर्थ इंडियन है, तो थोड़ा सा खाना खाना की हम लोग को बाहर दिक्कत हो सकती है। तो मतलब खाना मतलब एक। और धनबाद में कितना घुमकड़ी की फिर? धनबाद में मैम दोस्तों का 6-7 दोस्त थे, तो हम किसी न किसी का बर्थडे कभी हो ही जाता था, तो हम लोग शाम को कभी कभार बाहर चले जाते थे। अच्छा, कहीं जंगलों में? नहीं जंगलों में नहीं, ऐसे रेस्टोरेंट वगैरह में साथ में पार्टी वगैरह के लिए इस टाइप से। तो क्या लगता है कितना है अभी वो, मतलब डेवलप इलाका है धनबाद का या पिछड़ा हुआ है? नहीं मैम, डेवलप्ड एरिया है अभी, मतलब डेवलपिंग है, डेवलप्ड तो नहीं कहूँगा, अभी काम हम चल रहे हैं उधर पे, मतलब ज्यादातर मतलब कोयले के लिए वो फेमस है वो। तो विपिन, हमारी बहुत शुभकामनाएं कि बहुत अच्छा करो और सपने आपके और पूरे हों। बाकी भाई बहनों, और कितने भाई बहन हैं आपके? मैम मेरा एक छोटा भाई है। हाँ, तो भाई क्या कर रहा है? भाई भी आप ही की लाइन पे जाने वाला है? नहीं मैम, भाई अभी मतलब उसने डिप्लोमा किया था, उसके बाद उसने डिफेंस वगैरह की तैयारी की थी। तो अभी थोड़ा सा मतलब तैयारी वगैरह की फेज में है वो। अच्छा, ओके। क्या कहना चाहेंगे तमाम हल्द्वानी के युवा इस वक्त पे आपको सुन रहे हैं, कैसे करना है तैयारी? क्योंकि सपना होता है भी आईआईटी में पढ़ना, उसके बाद अच्छी कंपनी में जॉब मिलना। तो आपका क्या सजेशन है उनके लिए कि किस तरह से तैयारी करें? मैम सजेशन तो मैं अभी इतना मतलब ऐसी जगह नहीं पहुंचा हूँ कि लोगों को सजेशन दे सकूं, लेकिन अपने अनुभव से जो मैंने सीखा है कि मैं ये एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप लोग बस अपनी मेहनत करते रहें, डेडिकेशन दिखाएं और समय का पालन करें, बस यही मतलब
यही मेन चीज है। क्या बात है। एक थोड़ा सा सामाजिक सवाल पूछना चाहूंगी कि आप अपनी सामाजिक जिम्मेदारी भी कुछ समझते हैं या परिवार के लिए अपनी जिम्मेदारी समझते हैं? नहीं, मैं मतलब बचपन में हम लोग एक सामाजिक विज्ञान हमारा सब्जेक्ट होता था, हम उसमें पढ़ते थे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो मतलब सामाजिक होना भी मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमारा कोई मतलब सुख दुख में हम लोग दूसरे का साथ देंगे तभी लोग हमारा भी साथ देंगे। क्योंकि मतलब अगर किसी के यहाँ कुछ अप्रिय घटना हो जाए, अगर उसके पास 4 लोग नहीं है, हम लोग सब लोग मिलके करें, या कोई अच्छा काम है तो मिलके सब लोग साथ दें, तो हम भी उम्मीद। जैसे अगर आप बेंगलोर में रह रहे हैं तो बहुत ही डेवलप चीजें हैं, लेकिन कोई इलाके ऐसे भी होंगे जो विकास से अछूते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पैरों में चप्पल नहीं होंगे, जो स्कूल नहीं जा पाते होंगे। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं चाहती हूँ कि अपना थोड़ा वक्त कभी कभी दिया जा सकता है। कभी किसी को खिलौना गिफ्ट कर दिया, बैडमिंटन दे दिया, किसी को बॉल दे दी। आपकी छोटी छोटी लोगों की खुशियों के लिए आप काम कर सकते हैं अपने काम के साथ में। ऐसी हम उम्मीदें रखेंगे, है ना। तो बहुत शुक्रिया विपिन, इतना वक्त दिया आपने, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। जी जी जी। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। विपिन की आपको ये जर्नी, ये यात्रा कैसी लगी, अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। तो विपिन के साथ में अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।